बाहर धूप में टहलने चला गया। वापसी पर नजर ट्रेन टेबल पे पड़ी। गंगा परफ्यूम्स नेल कटर वैसे के वैसे ही पड़े थे और सुबह जिस रुमाल को वो ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था वो भी वहीं पड़ा था सोफे के नीचे। सुबह उसका मोबाइल उठाकर पिक्चर देखने में मसरूफ थी। बेड के साइड टेबल पर उसका हाथ पड़ा था, वहां भी धूल जमी हुई थी और स्लीपर वॉशरूम के सामने पड़े उल्टे सीधे थे। ये वाली पिक एकदम नाइस है। कौन सी वाली? हाँ, ये अहमद ने बनाई है। कहते हैं शादी के बाद रूप चढ़ गया है मुझ पर। भला रूप लड़कियों पे आता है कि लड़कों पर? ये हाल है मेरी पुलिस का। वो थोड़ा बहुत जो नजर आता गया। समेट चुका था, कमरे को ठीक ठाक डस्टिंग की जरूरत थी। शादी को तीसरा महीना था। वो बहुत खुशबाश इंसान था और भला का नफीस और साफ सुथरा बंदा भी, पर मोहब्बत ने उसे कुछ भी याद न रहने दिया था सिवाय सबा के। एक कप चाय बना दो यार, बहुत थक गया हूँ। अच्छा, 1 मिनट अभी आई। सबा ने अपनी भी बहुत सारी तस्वीरें बना डाली थी। वो मुस्कुराते हुए देख भी रहा था और डिलीट भी करता जा रहा था। कोई और सबा को देखे भी नहीं, सिर्फ वही देख सकता था। यार दोस्तों को ये आदत है ना कि एक दूसरे के मोबाइल में ताका झांकी की। अब बंदा इतनी प्यारी पिक्चर अपने पास सेव भी नहीं रख सकता। बहुत देर हो चुकी थी। वो कमरे से निकलकर किचन में चला गया। दोपहर के 11:30 बज रहे थे। सूरज की रोशनी सारे किचन में फैल चुकी थी। ये किचन पापा ने खास तौर पर सूरज की रोशनी के हिसाब से बनवाया था। इस तरह जरासीम अफसाइश नहीं पाते हैं। वो खुद भी सूरज की साइड वाली खिड़कियां खोल दिया करता था। खिड़की के नीचे बहुत सारी मौसमी सब्जियों की क्यारियां थी। हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर जो ऑमलेट बनता था उसे बहुत पसंद था। मामा पापा के जाने के बाद अहमद बुआ ने ये काम संभाल दिया था। क्यारियों में सब्जियां उगाना, गोटी करना, छोटे से लौंग की काट छांट और सफाई सुथराई खाना। रहमत बुआ इस उम्र में भी बेहद फुर्तीली थी। फिर उसे मोहब्बत हुई और चट मंगनी पर ब्याह कर लिया था, क्योंकि वो सबा को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। समर उसके दोस्त की शादी में ही उसे सबा मिली और उसकी आंखों के समंदर में डूबकर वो उभर नहीं सका, न उभरना चाहता था। रहमत बुआ अपने भांजे के पास चली गई थी क्योंकि अब अली की शादी हो गई थी। वो अपने रिश्तेदारों, खासकर अपने भांजे मुस्तकीम को बहुत याद करती थी। लाउंज की मेज पर नूडल्स का प्याला औंधा पड़ा था। सबा नूडल्स बहुत शौक से खाती थी और ये शौक अब मेज पर लुढ़का पड़ा था। चाय नहीं बनी अभी तक, बस सिंक में भरा साबुन का पानी साफ बता रहा था कि पहले बर्तन धोए गए हैं फिर चाय बनाई गई है। हॉट रोड से दस्तरखान बाहर झांक रहा था और फर्श पर पानी के छींटे। चाय पीकर कप सिंक में पहुंचा कर वो सबा के साथ कामों में लग गया। चलो सबा, मिलके घर की सफाई करते हैं। पहले तुम ये सिंक खाली करो। हरी अब सबा ने सुनी अनसुनी कर दी। अली ने वाइपर पकड़ लिया था। फिर लाउंज, बेडरूम और आखिर में लॉन उसके महबूब की। लॉन की बारी आई थी। गेट तक फर्श होकर जब पाइप समेटा तो सबा भी थक कर चूर हो चुकी थी। वो पर बेड का नाम और निशान नहीं था। अली के सर में अमली के 4-5 पत्ते अटके हुए थे। चनक चिन्ह सबा ने मुस्कुराते हुए निकाल दिया। भूख लग रही है ना? तुम जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाकर ब्रोच ले आता हूँ। इस्त्री करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो। ओके, जल्दी करो। फिर उसका दिल चाहता था कि वो अली के पास बैठकर उसे दोस्तों और अपने कॉलेज के किस्से सुनाए और वो आते ही खुद भी काम में लग गया और उसे भी थका मारा। ऐसे इस बंदे को हर काम की बड़ी जल्दी होती है। जैसे उसे देखा फौरन रिश्ता भेज दिया और मंसूरी की फौरन बाद शादी करके भी ले आया है। ये लोग काम काज के हमारे से वो ठीक ठाक सुस्त वाकई हुई थी। अलबत्ता अपना ख्याल उसे अक्सर बेशतर आ जाया करता था। सूरज की किरणें हो या फिर चांद की रोशनी लुटाती रोमांटिक रात, सफाई सुथराई से उसका कोई लेना देना नहीं था। घर में तो अम्मी पापा और बड़ी बहनों की मौजूदगी में वो अपनी इस खसूसियत से वाकिफ न
10:30 बजे वो फारिग होकर बेड के दूसरी तरफ लेट गई। आज बहुत सारे दर्द भरे अशआर याद आने लगे थे। शीशे की खिड़की के पार आज पतझड़ का मौसम शुरू होने लगा था। कमरा मुकम्मल तारीकी और खामोशी में डूब चुका था और पता नहीं कब उसने उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू किए। जब वो अली को नाश्ता देकर पौधों को देखने में मगन थी कि पल हुई, वो जल्दी से बाल समेटकर गेट तक आई। ऊंचाई हुई घास के अंदर उसके पाँव ने गेट की दूसरी तरफ काले पाँव देखे थे। ये शहला थी, उसकी कजन, दोनों की दोस्ती आज मुझ पर सदा रहती थी। जो उसकी शादी ना हो जाती। ख्यालों का हजूम था, इस भीड़ से निकलना मुश्किल था। वो छोटा गेट खोलने लगी थी, दिल कहती यार क्या हो गया था, मैं तो खड़े खड़े सूख गई। शैला बहुत हंसने बोलने वाली मासूम सी लड़की थी, बहुत ही संगीन और मोहब्बत करने वाली। अरे ये क्या हाल कर लिया अपना, वो कहे बगैर रह नहीं पिए मैरिड हो गई हूँ यारा, क्या करूँ। दीवार पर उसकी और अली की तस्वीर बहुत हंसती खिलखिलाती हुई थी और अब हंसी उसके लबों से भी जुदा होने को थी। तस्वीर वाकई बहुत प्यारी थी। अच्छा बताओ क्या हो गया। शैला सोफे पर तुलसने की कोशिश में एक बार फिर गीले तौलिए भी बैठ चुकी थी और वहां मिट्टी का एहसास भी हुआ था। तौलिया हटाकर वो बैठ चुकी थी, मगर वो सुकून न महसूस कर सकी जिसकी चाह में वो बैठी थी। गर्म चाय का कप लबों से लगाते वो उसे बताने लगी कि कैसे आज वो उसकी तरफ आने के सब ठंडे हाथ पांव समेत उसकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकालती रही। सारा दिन अली भाई के पास ही बैठी रहती हो तुम। शैला अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर बोले कहाँ भाई, वो आते ही देर से है। वो खुद को ही बहुत आगाज लगी थी। यार तुम मेरे कमरे में चलो, अच्छी सी मूवी देखेंगे पुराने दिनों की तरह। पहले मिलकर घर साफ सुथरा ना कर ले, अली भाई को अच्छा नहीं लगेगा। तुम गेस्ट हो भाई मेरी, अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो और चलो आओ। शैला का काम काज में बहुत नफासत पसंद और फिर तेरे थोड़े थोड़े काम से टाइम में उसने सारा घर चमका दिया था। फ्रिज में दूध दुलारी के बाउल और ग्रीन कॉर्निंग राइस बनाए रखे थे। उन दोनों ने चिकन कौरमा और ताज़ा रोटियां बनाई थी। साफ सुथरी चमकती हुई मेज पर साफ प्लेट्स लगा दी थी। खाना और गर्म रोटी ने अली को सरशार कर दिया था। सामने सलोनी, शैला और सबा ने उसका इस्तकबाल किया था। गर्म चाय के 3 कप सबा ने बनाए और अली का चेहरा देखने लगी। जहाँ उसे खुशगवार मूड का सिग्नल मिला तो वो जरा सी नाराज होकर उसके मनाने का इंतजार करने लगी। क्या करूँ कि वो इसे मनाए और अपने बुरे रवैये की माफी तलब करे। शैला बड़े अच्छे मूड में उसे अपनी दिलचस्पी और प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी और साथ साथ सबा की बातें भी। उसका मिजाज शौक में शरारती आज अली बहुत खुश लग रहा था और वो उसे देखी जा रही थी। कहीं पढ़ा था कि मर्द की मोहब्बत पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, तो उसके भी सारे मोहब्बत के दावे झूठे निकले। शाम से तरफ लेने के बाद जब शैला जाने लगी तो वो वादा करके गई कल अम्मी के साथ चक्कर लगाएगी। शैला के जाने के बाद अली ने कहा था लड़कियों को ऐसे ही सुखड़ और घरदार होना चाहिए जैसी शैला है। ये एक और ताना था जो बनाने के नाम पर मारा गया था। जब अम्मी आई तो उन्हें सबा मुरझाई हुई लगी, कमलाए हुए फूल जैसी और फूल सी बच्ची रोने लगी। शैला ने उसे घर के काम काज में दिलचस्पी लेने और फुर्ती दिखाने के तरीके सिखाए और फिर काम करवा के दी गई कि सस्ती कहाँ है और अगर टाइम टेबल बनाकर काम करे तो हर काम सीधा हो जाएगा। रुखसाना के भी दिल को लगी थी शैला की सारी बातें। शैला और सबा में उम्र का फर्क साल भर का ही था और शैला ऐसी समझदार थी। यहाँ अम्मी जानते नहीं, अल्लाह करे इस बच्ची के भी नेक नसीब हो और जल्दी अपने घर की हो जाए। और उनकी सबा भी लगी बदी रूटीन अपना ले। अली की मोहब्बत के लिए वो सब कुछ कर सकती थी, खाना बनाना जानती थी और मेहनत करके और उनकी रहनुमाई में और सुधार आ सकता था। रिवायती माँ के बजाय उन्होंने समझदार माँ की तरह सोचा। उधर शैला सबा को टाइम टेबल समझा रही थी, छोटी छोटी बातें और सबा अमल भी करती। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि सबा की दुनिया के किसी भी मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। अच्छे अच्छे खाने बनाकर उन्हें मना डालो। आखिरी बात पर भी वो खुद हंस पड़ी और सबा की अम्मी भी। सबा ने भी पुरसुकून अंदाज में खुद को बदलना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन काम था, नामुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये भी शैला की तरह करके कामों के रूप को समझने लगी थी। अम्मी को फोन करके अपनी कारकर्दगी बताती तो उन्होंने बताया कि शैला के लिए फहद भाई ने इनकार कर दिया है, ये कहकर कि उनकी रौनक गोरी नहीं है। सुर्ख सफेद लड़कियों से ज्यादा समझदार हीरा सिर्फ शैला को ठुकराना नादिया फूफू जैसे लोगों का ही काम हो सकता है। अली और वो बहुत खुशहाल मूड में खाना खा रहे थे। तुम बहुत अच्छी हो जानम। वो तो जानम से खानम बनने जा रही थी कि शैला ने उसे रोक लिया था। उसके हाथ में जायका भी था और सलीका भी। वो खुद को शाबाशी देती और वो कुछ भी सोच रही थी। वो आपके दोस्त है ना, अगर भाई उनकी अम्मी किसी बात अच्छी लगेगी की तलाश में है ना तो आप उन्हें शैला का क्यों नहीं बता देते, उसे राह दिखाई। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ऐसी लड़की का साथ पाकर दुआएं देगा हमें अगर। ये बात बिल्कुल सच थी। ये शहला ही थी जिसने उसके घर के आंगन को तारीख होने से बचा लिया था, वरना तो वो तलख रवैयों और बदगुमानियों के जंगल में न जाने कब गुम हो चुकी